students, welcome back. In this video I am going to tell you the concept of scenario. So let's see theoretical portion. We have discussed what is scenario. Okay, now by practical way I am telling you what is scenario so that the concepts will be more clear to you. Okay, so let's take an example. I have taken an example of principal rate percentage and the time to calculate the amount for different banks. Suppose करिए कि if you give 20,000 rupees, keep 20,000 rupees in SDFC bank, so it gives rate of interest as 12% and for year 1 year. Okay, so we will calculate the amount for that. Okay, what amount will be there. तो let's put the first value. पहली वैल्यू डालेंगे, मैंने डाली है 20,000, then rate of interest is 12 and time is 1. Now how we calculate the amount? Do you remember mathematical formula? पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अब हमारे पास प्रिंसिपल कहाँ पड़ा हुआ है, देखो सेल C4 में, तो इज इक्वल टू सेल C4 प्लस, अब हमने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100, यही होता है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है और टाइम भी ईयर में दिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज पर एनम ही है और टाइम जो है हमारा ईयर में ही है. तो व्हाट वी विल बी डूइंग, अब हमारा प्रिंसिपल किस में पड़ा हुआ है, C4 इंटू C5 इंटू C6 divided by 100. Okay, I want to add this to the principal amount that is in C4. Now this is the formula for amount. अब ये तो हो गया हमारा एक बैंक के लिए. अब अगर मुझे दूसरे बैंक के लिए लेना है तो मुझे फिर वैल्यूज डालनी पड़ेगी या इन्हीं को कॉपी करना पड़ेगा, फॉर्मूला डालना पड़ेगा. Now I want to discuss this with my parents कि मेरे पापा है, मेरी मम्मा है, उन्होंने बोला बेटा मेरे को ना 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना है कहीं, तो मैं किस बैंक पे करूँ. SDFC तो 12% इंटरेस्ट दे रहा है एक साल के लिए. ICIC बैंक जो है इट इज गिविंग 8% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. PNB इज गिविंग 15% इंटरेस्ट बट फॉर कीपिंग द मनी फॉर 1.5 ईयर and SBI is giving 20% interest for 2 years. So what should I do, where should I invest so that I can have the profit? Okay, तो आप मम्मा पापा को कहते हो मम्मा पापा 1 मिनट रुको और देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. आपने पहली ये चीज कर ली, पहला डाल दिया. अब what to do, just select the 3 things, go to tools because it is a tool. मैंने आपको बताया था ना व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है सिनेरियो. टूल्स पे जाएंगे, सिनेरियो पे जाएंगे, सिनेरियो पे गए, सिनेरियो को नाम दिया. अब ये पहला कौन सा बैंक है हमारा, HDFC, हमने इसको नाम दे दिया. कुछ नहीं करना, बस इतना करना है. यहाँ मैंने कॉपी बैंक पे क्लिक कर रहा हुआ है. कॉपी बैंक बैक पे क्लिक करने का क्या मतलब होगा, देखो अभी बताऊंगी. ओके, अब देखो अगर आप इस सिनेरियो पे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे SDFC आ रहा है एक अभी. नाउ सेम वे आई विल बी क्रिएटिंग एन अनदर. टूल पे गई, सिनेरियो पे गई और मैंने इसको नाम दे दिया ICICI. ओके, सेकेंड बैंक. अब सेकेंड बैंक के ICICI का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% फॉर 1 ईयर. तो देखो मेरे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गई 21. इतना अमाउंट मिलेगा, मैं 20,000 दूंगी, एक साल बाद मुझे 21,600 रुपये मिलेगा. 21,600 रुपीज आई विल गेट आफ्टर. ये ICICI का हो गया. अगर मैं SDFC के साथ कंपेयर करना चाहूँ तो SDFC में मुझे एक साल बाद 22,400 रुपीज मिल रहा था. तो दैट मीन्स SDFC इज गिविंग मी मोर इंटरेस्ट. ओके, मोर अमाउंट. ओके, ऐसे ही सेम वे यू कैन अगेन सेलेक्ट द 3, यू कैन ऐड मोर. सिनेरियो पे गए एंड इसको नाम दे दिया PNB. ओके, अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करा हमने, 15% हो गया, बट ईयर जो है वो 1.5 ईयर्स हो गया. अब आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो मम्मा पापा देखो अगर पैसा आपको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए, रखना ही है, तो देखो 15% इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000 का. आफ्टर 1.5 ईयर वी विल गेट 24,500 रुपीज. ओके, सिमिलरली आई कैन मेक अनदर सिनेरियो. टूल्स पे गई, सिनेरियो पे गई और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया SBI.
ओके, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20 और ईयर हो गया 2, तो ये 26,000 रुपीज़ दे रहा है। तो अब हमारे ऊपर है, मम्मा कहती है बेटा अगर 12% मिला तो HDFC वाला 1 साल के लिए करना है तो वो बेटर है। कैसे देख सकते हैं, ये देखो HDFC पे गई उसका अमाउंट आ रहा है, ICICI पे गई उसका अमाउंट आ रहा है, PNB पे गई उसका अमाउंट आ रहा है, और SBI पे गई उसका अमाउंट आ रहा है। सो बेटा जब बैंक भी जॉब करते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही प्लान्स रेडी करके रखते हैं और आपको लैपटॉप खोल के अलग अलग दिखाते जाते हैं, वो कैलकुलेट नहीं करते। सो दिस इज द सिनेरियो टूल, ओके, फॉर व्हाट इफ एनालिसिस, कि अगर ये हो तो क्या होगा, व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन अनदर एग्जाम्पल। सपोज करिए कि आपने कोई चीज़ खरीदी, उसको बेचनी है, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स देखने, और उसके बाद आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हो। आपकी बार आपने कुछ कैंडल्स बनाई, आपने देखा मेरा कॉस्ट प्राइस कितना लगा, फिर आपने उसका एक सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया, और आपके पास कितनी आइटम्स आपने उसको सोल्ड करना, आपने देखना है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि आप वो बनाओ। ठीक है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। हम इसमें डाटा फिल करते हैं। सेलिंग प्राइस मैंने इसका रखा 4.23 का मेरा कॉस्ट प्राइस पड़ा, मैं इसको 5 रुपीज़ 44 पैसा में बेच रही हूँ, और मुझे कितनी यूनिट सोल्ड करनी है, 47 यूनिट सोल्ड करनी है। तो अब मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूँगी, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट आया 1 का, मुझे कितना प्रॉफिट निकालना है 47 यूनिट्स का, तो मैं कैसे निकालूंगी, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड मेरा किस में पड़ा हुआ है, C5 इंटू ब्रैकेट शुरू C4 माइनस C3, यही है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू माई यूनिट सोल्ड, दिस विल कैलकुलेट माई प्रॉफिट। तो देखो मेरा प्रॉफिट आ गया 56 रुपीज़ 87 पैसा। आप और इसको सपोज ये दीज अमाउंट्स आर इन थाउजेंड्स और लैक्स, डिपेंड करता है। अब आई हैव टू क्रिएट अ सिनेरियो फॉर माई प्रोडक्ट 2, दिस इज माई प्रोडक्ट 1, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, टूल्स पे गई, सिनेरियो पे गई, इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट 1, ओके, ये मेरा पहला प्रोडक्ट बन गया। फिर से टूल्स पे गई, सिनेरियो पे गई, और मैंने इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट 2, ओके। अब यहाँ पे मैंने अमाउंट चेंज कर दी, कॉस्ट प्राइस तो सेम रखा, मैंने इसका सेलिंग प्राइस चेंज कर दिया कि मैं इसको इतने में बेचना चाहूँगी, और मेरे पास आइटम्स कितनी है इसकी 53 आइटम्स है, तो आई गॉट दिस मच ऑफ प्रॉफिट। नाउ थर्ड के लिए फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, टूल्स पे गई, सिनेरियो पे गई, और मैंने इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट 3, ओके, प्रोडक्ट 3, ओके। अब इसमें भी मैंने वैल्यू चेंज करी, इसमें मैंने वैल्यू चेंज कर दी कि इसको मैंने दे दिया सपोज 5.31 और यूनिट्स आर 55, ओके। सो आई हैव दीज 3, देखो अब ये जो मैंने कॉपी बैक का किया था ना, वो इसीलिए किया था, देखो कॉपी बैक करने से वो दिखा देगा, अगर आप कॉपी बैक नहीं करोगे तो वो वापस उस वैल्यू को नहीं दिखाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो मैंने एक फॉर्मूला एक बारी लगाया एंड आई कैन हैव द डिफरेंट values. So this is your scenario. Is that clear? Have a nice day. Okay, bye. God bless you all.